आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो ये राष्ट्रभक्ति केवल दिखावटी है भाजपा की, और ये दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोग जो निश्चित तौर से वो शहीद का सम्मान क्या करेंगे। वो शहीद को केवल और केवल ये जुमलेबाजी सरकार करती है, झूठ बोलती है और शहीदों का अपमान करती है। आज आने का मेरा जो तात्पर्य है वो यही है कि शहीद का परिवार, शहीद का अपमान, उसके परिवार का अपमान। कुछ भी सरकारी अभी तो कोई घोषणा नहीं, कोई सरकार का मंत्री नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया सरकार का। आप सोच सकते हैं। तो निश्चित तौर से इनके साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिलाएंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इनके साथ खड़ेगी। सर, राजनीति की बात करें तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों को आहत अरेस्ट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, वो सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है, क्योंकि हम सही बात उठा रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। जो देश के अंदर जो चर्चा इस समय चल रही है, गांव गांव गली गली एक ही चर्चा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये गांव गांव चल रहा है। इससे सरकार घबरा गई है, परेशान हो गई। तो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट करा रहे हैं, हमारे लोगों को जेल भेज रहे हैं, हमारे लोग फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। पर कितने दिन तक? वो जनता की आवाज है, वो जन के अंदर वो बात बैठ चुकी है। तो बिहार चुनाव में इस नारे का आप कितना असर देखते हैं? पूरे देश में असर होने जा रहा है। आप बिहार से लेके पश्चिम के गांव गांव गली गली है, जिस गांव में बैठे हैं, आप बुलंदशहर के देख लो, हर गांव गांव में चर्चा है कि नहीं, घर में है कि नहीं। वोट चोरी की चर्चा घर घर में है, चारों तरफ पूरे देश के कोने कोने में। के बारे में समझता हूं कि बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ, उसने अपने कार्यकर्ता की हत्या कराई। धर्मात्मा निषाद जो सुसाइड किया, बस्ती का धर्मात्मा निषाद जो लाइव आया फेसबुक पे, सुसाइड किया, उसके पूरे परिवार को, पूरे खानदान का जीवन बर्बाद किया संजय निषाद। मैं समझता हूं कि पहले जो अपने कार्यकर्ता का नहीं है वो किसके बारे में। अध्यक्ष जी, आज बुलंदशहर आए हैं, क्या किस तरह का प्रोग्राम है? आज बुलंदशहर मैं अपने बहादुर जाबाज साथी को यहाँ सैल्यूट करने आया हूँ, जो इस देश की खातिर अपनी कुर्बानी दिया है। प्रभात गौड़, शहीद प्रभात गौड़ के यहाँ पर उनके परिवार में आया हूँ और निश्चित तौर से अपने आप को यहाँ पर आके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे बहादुर और ऐसे जाबाज व्यक्ति के मैं परिवार में आया हूँ। परिवार से सर आप मिले, कुछ बताया? नहीं, परिवार के साथ नहीं, परिवार से मैं मिला। परिवार के लोग बहुत दुखी हैं कि सरकारी कोई सहयोग इनको नहीं मिला। जो प्रदेश सरकार की तरफ से अनाउंस होता है, मिलता है शहीद परिवार को, जो 27 साल से आर्मी में, अभी वो अधिकारी पोस्ट पे, जेसीयू पोस्ट पे थे, और अभी तक उनको कोई सरकारी सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं मिला है, और न ही कोई उनको नौकरी, शहीद हुए तो न कोई उनको नौकरी के लिए कोई बात आई कि प्रदेश सरकार उनको कोई नौकरी देगी या कुछ भी, कोई भी। और यहाँ तक लोगों ने बताया कि उनके दाह संस्कार में भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, और सब लोग बाद में घूमते टहलते आए हैं। उस बहादुर, उस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, भारत माँ के लिए शहीद होने वाले को इनके पास समय नहीं है। भाजपा के लोगों के पास, इनके सरकार के पास यहाँ कोई नहीं आया और न कि कोई सहयोग किया है लोग। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि देशभक्ति की एक तरफ भाजपा बात करती है और यहाँ जो शहीद हुआ है उसके लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, तो परिवार के लोगों ने बताया। अब देखिए, ये भाजपा का सारा जितना जुमला था सब बाहर आ गया। देशभक्ति की बात केवल हवा में रह गई। अभी कल की घटना आप देख लीजिए, जो 26 लोग पहलगाम में शहीद हुए, उस परिवार के लोगों ने लगातार कहा कि जो हमारा विरोधी देश है, जिसके आतंकवादियों ने आके हमारे बच्चों को मारा, हमारे पतियों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, उसके बाद भी उनकी पत्नी ने कहा, उनके भाइयों ने कहा कि हमारा भाई ला दो, उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तो ये राष्ट्रभक्ति केवल दिखावटी है भाजपा की, और ये दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोग जो निश्चित तौर से वो शहीद का सम्मान क्या करेंगे। वो शहीद को केवल और केवल ये जुमलेबाजी सरकार करती है, झूठ बोलती है और शहीदों का अपमान करती है। क्या आप इस शहीद के हक में कोई आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, आज आया हूं। इसीलिए आज आने का मेरा जो तात्पर्य है वो यही है कि शहीद का परिवार, शहीद का अपमान, उसके परिवार का अपमान। कुछ भी सरकारी अभी तो कोई घोषणा नहीं, कोई सरकार का मंत्री नहीं आया,
कोई मंत्री नहीं आया सरकार का, आप सोच सकते हैं। तो निश्चित तौर से इनके साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिलाएंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इनके साथ खड़ेगी। सर, राजनीति की बात करें तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों को आहूत अरेस्ट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, वो सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है, क्योंकि हम सही बात उठा रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। जो देश के अंदर जो चर्चा इस समय चल रही है, गांव गांव गली गली एक ही चर्चा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये गांव गांव चल रहा है। इससे सरकार घबरा गई है, परेशान हो गई, तो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट करा रहे हैं, हमारे लोगों को जेल भेज रहे हैं, हमारे लोग फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। पर कितने दिन तक? वो जनता की आवाज है, वो जन जन के अंदर वो बात बैठ चुकी है। तो बिहार चुनाव में इस नारे का आप कितना असर देखते हैं? पूरे देश में असर होने जा रहा है। आप बिहार से लेके पश्चिम के गांव गांव गली गली है, जिस गांव में बैठे हैं, आप बुलंदशहर के देख लो, हर गांव गांव में चर्चा है कि नहीं, घर में है कि नहीं, वोट चोरी की चर्चा घर घर में है, चारों तरफ पूरे देश के कोने कोने में। लेकिन सरकार पूरे देश में SIR कराने की बात कर रही है। अब SIR देखिए, वो तो सरकार और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, जो सरकार चाहती है चुनाव आयोग वही करता है, तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आज संजय निषाद ने कहा है कि वोट चोर गद्दी चोर को लेकर के एक नई बात कह दी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नौकरी चोर और पैसे चोर है। साथ ही ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब जो है, पहले का प्रधानमंत्री के से लड़ रही थी, लेकिन अब उनसे लड़ते लड़ते थक गई और अब जो है चुनाव आयोग से लड़ने लगी। देखिए, ये ऐसे लोग हैं, ये जो मौका परस्त है, ये लोग पूरी तरीके से मौका परस्त है। मौका आता है तो कब किधर जाएंगे, ऐसे लोगों के बारे में समझता हूँ कि बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ, उसने अपने कार्यकर्ता की हत्या कराई। धर्मात्मा निषाद जो सुसाइड किया, बस्ती का धर्मात्मा निषाद जो लाइव आया फेसबुक पे सुसाइड किया, उसके पूरे परिवार को, पूरे खानदान का जीवन बर्बाद किया संजय निषाद। मैं समझता हूँ कि पहले जो अपने कार्यकर्ता का नहीं है, वो किसके बारे में क्या बोल रहा है। एक मुख्यमंत्री आवास के निकट एक बुलंदशहर के युवक ने आत्महत्या की है, क्या कहेंगे? मैं भी उनके दरवाजे जा रहा हूँ। जो बेचारा, सोचिए, एक आदमी जब वो काम कर रहा है, आटा चक्की लगाकर आटा चक्की के लिए वो ट्रांसफार्मर मांग रहा है, और जिस तरीके से बताया कि उसकी पीडी हो गई, उसके बाद ही बिल आ रहा है। ये क्या है? ये सरकार चल रही है। ये पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है, जंगल का कानून है। और इतना प्रताड़ित हो गया कि जाके लखनऊ में उस व्यक्ति ने सुसाइड किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं उसी के दरवाजे जा रहा हूँ, वहां भी जाके शोक संवेदना प्रकट करूंगा और उस परिवार के साथ निश्चित तौर से हम लड़ाई लड़ेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।